Kavita Bhaktiani from Kavita's Healing Therapy, Mumbai. 9 windows of my body. आज के वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे. 9 विंडोज जिनके थ्रू हमें पता चल सकता है हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में क्या हलचल मच रही है. और हम उस 9 विंडोज़ के ऊपर काम करके बाकी सब डीप बीमारियों से या जो डिजीज़ ऐसे हैं जो क्योरेबल नहीं है या जो बहुत मुश्किल है क्योर करना, उनसे पहले से ही हम कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं. सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. और वो आप डेली बेस पे सिर्फ अपने आप के साथ 10 मिनट में आप उस 9 विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं. सो आज चलिए मेरे वीडियो में देखिए, मेरे वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए और प्लीज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग. ये वीडियो अगर आपको फॉरवर्ड होके आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा. बिकॉज हमारी ट्रीटमेंट सीरीज शुरू है. ट्रीटमेंट में बताने से पहले मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करती जाऊंगी जिसके थ्रू आपको ट्रीटमेंट तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी. बिकॉज अगर डिजीज़ ही नहीं होंगे तो हम ट्रीट क्या करेंगे. सो उस डिजीज़ आने से पहले आप अपने बॉडी को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं और किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, और वो बहुत ही आसान है. आप देखेंगे इस वीडियो में आपको ऐसे लगेगा अरे ये तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर इसका सही समय और सही तरीका वो मैं आपको आज शेयर करूँगी. सो लेट्स डू इट. जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, सुजोग के थ्रू मैं ट्रीटमेंट देती हूँ. सुजोग के थ्रू मैं आपको बहुत ईजीली बताती हूँ. बिकॉज पूरी बॉडी पे काम करना और सिर्फ हाथों और पाँव पे काम करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे हाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, राइट. सबसे पहला जो इंडिकेशन हमें मिलता है या हम जो भी एक्शन करते हैं वो हमारे माइंड और बॉडी का जो है वो हाथों के थ्रू हमें पता चलता है. इसी के लिए सुजोग में बहुत अच्छी रिजल्ट्स हैं, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट होती है वो हाथों पे होती है और हाथों के थ्रू हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं या हाथों के थ्रू हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारियों से. आज हम बात करेंगे 9 विंडोज़ की. 9 विंडो क्या होते हैं? 9 खिड़कियाँ मेरे बॉडी के अंदर है जो हमें दिखती है. खिड़की क्या होती है, विंडो क्या होती है, जो खुलती है और बंद होती है, राइट. सो विंडो ऐसी चीज़ है जो खुलती है और बंद होती है. ऐसे ही हमारी बॉडी में 9 चीज़ें हैं ऐसी जो ओपन होती है और बंद होती है. और आपको ये समझना है कि अगर कोई चीज़ ओपन होती है तो वहाँ से डस्ट आ सकती है, वहाँ से कुछ भी मच्छर मक्खी सब आ सकते हैं. तो वो विंडोज़ के थ्रू हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, और उस विंडो को प्रिवेंट करने के लिए उस विंडो को हम बराबर से मेंटेन करेंगे तो हम बीमारियों से बच भी सकते हैं. सो वो विंडोज़ कौन सी हैं? हमारे बॉडी में 9 ऐसी चीज़ें हैं जो ओपन होती हैं और बंद होती हैं. उसमें से है 2 मेरी आईज़, 2 मेरे कान ओपन है ना, इनको हम कर सकते हैं. माउथ जो ओपन हो सकते हैं, नोस्ट्रिल्स जो ओपन है, राइट. आंखें मेरी ओपन है. तो 2 3 4 5 6 हो गई. एक मेरी यूरिन जहाँ से मैं पास करती हूँ वो भी ओपन है. एक जहाँ से मैं स्टूल पास करती हूँ वो भी ओपन है. सो वो ये होल्स है, 9 होल्स ऑफ माई बॉडी. 8 हो गए. 9th इज माई स्किन. स्किन में भी आप देखेंगे छोटे छोटे होल्स हैं जहाँ से हमें पसीना आता है या जहाँ से हमें किसी चीज़ का कुछ प्रॉब्लम होता है तो स्किन एलर्जी होती है. ये 9 विंडोज़ पे आपको सबसे पहले आपकी बॉडी इंडिकेट करेगी, आपको सिग्नल देगी. क्योंकि हमारे सुजोग में जैसे मैंने बताया कि मेरा जो हर ऑर्गन है वो मेरे सेंसरी ऑर्गन के साथ उसका कनेक्शन है. जैसे कि मैंने बताया कान, आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ. आपने कान की शेप देखी है? कान की शेप है किडनी की जैसी. हमारी किडनीज है और कान की शेप है वो किडनीज के जैसी है. सो अगर मेरे कानों में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मतलब मेरे किडनीज से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम है, और उसकी जो सिम्टम आ रही है वो मेरे कानों में आ रही है. इसी तरह जो भी सेंसरी ऑर्गन है वो हमें वार्निंग सिग्नल भेजते हैं, और उस वार्निंग सिग्नल को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तभी वो चीज़ माइल्ड होती है, पर हम उस सिग्नल को नेग्लेक्ट करेंगे तो वो चीज़ बढ़ती जाती है, राइट. तो अभी जैसे हमें कुछ दर्द हुआ, हमने ड्रॉप्स डाल दिए, कुछ कर लिया, पर हमने ये नहीं सोचा कि ये कान का रिलेशन मेरी किडनी के साथ है. ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो चीज़ खराब हो गई है, नहीं.
उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या आपके खान पीन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने क्या बताया, प्रॉब्लम के 3 जड़ है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको पता है, तो उसके 3 ही कारण है, आहार, विहार एंड विचार। आहार मेरी फूड हैबिट्स, विहार मेरा लाइफस्टाइल और विचार मेरे थॉट्स। ये 3 कारणों को आप पहले चेक कीजिए। कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो आप ये 3 कारणों पे अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए, अवेयरनेस लाइए, कॉन्शियस लेवल से उस चीज़ पे काम कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ की वजह से ये हो रहा है। पर आज हम ये बात कर रहे हैं कि हम इन 9 विंडोज़ को मेंटेन कैसे करें, इन 9 विंडोज़ को हम कैसे संभालें। अब मैं आपके साथ, ये तो मैंने एग्जांपल आपको बताया कि इसकी शेप इस तरह से है, इसके लिए मेरी किडनी इसके साथ कनेक्टेड है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डेली बेस पे हम तो बहुत सारी चीज़ों के ख्याल रखते हैं, पर अब अवेयर होके रखेंगे, राइट। तो जैसे कि मेरी आइज़ है, हम सुबह उठते हैं, हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। ओके, हम सुबह उठते हैं, हमारे माउथ में सलाइवा रहती है जो हम पूरी रात भर हमारे मुंह में रहती है। वो सलाइवा बहुत काम की है, तो आप जूठे मुंह मतलब ऐसे ही मुंह से आप पानी पी लीजिए, थोड़ा सा वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर, जो आपको सही लगता है। थोड़ा सा गुनगुना पानी होगा तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज़ आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। सो वो जो सलाइवा है वो मेरी बॉडी के अंदर जाएगी और मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेगी। और उसके बाद हम माउथ ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं, तो इसका मतलब हम इस विंडो का ख्याल अच्छे से रख रहे हैं, हमने इसको क्लीन कर दिया। बिकॉज हर विंडो को हमने क्लीन करना है और वो हम करते हैं। पर आज मैं आपको एक एक उसके साथ छोटी सी टिप भी बताऊंगी कि वो टिप किस तरह से आपको काम आती है। ओके, उसके बारे में हमने बता दिया। सुबह उठे, उस माउथ से उसी से पानी पी लीजिए। आप अपने बेड के बाजू में भी एक बॉटल रख सकते हैं, उठते ही आप उसमें से 2 सिप या 4 सिप पानी पी सकते हैं, ठीक है। माउथ, उसके बाद हमने ब्रश कर लिया, माउथ को क्लीन कर लिया, इसका डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। ओके, एंड आफ्टर एवरी मील यू नीड टू टेक केयर कि आप गार्गल करते हैं, आप अपनी टंग क्लीन करते हैं, बिकॉज ये विंडो है जहाँ से मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस विंडो को हमने ध्यान रखना है। अब हम आते हैं नोज़ पे। नोज़ भी हम क्लीन करते हैं जब हम सुबह उठते हैं, तो सोते समय भी आप नोज़ क्लीन कर दीजिए। एक बहुत अच्छी थेरेपी है जो हम पानी ऐसे लेके और उसमें नोज़ डाल के हम अपने नोज़ को क्लीन अप कर सकते हैं, तो उस तरह से हम अपने नोज़ को भी क्लीन कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी चीज़ का डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। आँखें, मुंह धोते हैं, हम अपने आँखों को धोते हैं, हम अपने आँखों का ख्याल रखना है, बिकॉज आइज़ हमारी विजन उससे जुड़ी हुई है। और जैसे कि मैंने बताया, हमारे हर सेंसरी ऑर्गन के साथ, सेंसरी जो भी है हमारे, उनके साथ एक ऑर्गन जुड़ा हुआ है। तो नाक के साथ हमारे लंग्स जुड़े हुए हैं, जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो डीप ब्रीथिंग लीजिए और अवेयरनेस के साथ लीजिए। जब आप डीप ब्रीथिंग लेंगे तो आपके नोज़ की क्लीनिंग होती रहेगी, और आप वाटर के साथ भी, मैंने कहा कि वो आप एक थेरेपी कर सकते हैं। इस तरह से आप इस विंडो का भी ख्याल रख सकते हैं। ये 2 साइड में, नोज़ के ये 2 साइड में हमारी पॉइंट्स है, जिसे हम प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज 4 बार कर सकते हैं। ये लंग्स से कनेक्टेड मेरी दोनों पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। और डीप ब्रीथिंग इज़ ऑलवेज बेटर लंग्स के लिए, वो करेंगे हम। उसके बाद हम आएंगे अपने आइज़ पे। आइज़ के लिए भी बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं। आइज़ के ऊपर हमारी ये जो 4 उंगलियां हैं वो हम रख सकते हैं। आपको पता है जब ये साइनस होता है तो हमें कितना दर्द होता है। ये 4 उंगलियां आप यहाँ रखेंगे अप, और 4 उंगलियां जब नीचे रखेंगे, और ये 2 साइड में। तो ऐसी 10 पॉइंट है मेरे आँखों के अराउंड में। मैं आपके साथ पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी उस चीज़ की। तो अब हम जब ये सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, हम अपने आइज़ को भी वॉश करते हैं बहुत अच्छे से। एक आइज़ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर जब आप ब्रश कर रहे हो तो आप मुंह में पानी भर दीजिए एंड देन यू वॉश योर आइज़। यहाँ की जो नर्व्स है उसके साथ कनेक्टेड है, पूरे बॉडी हमारी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो हम अगर आइज़ को हमने करना है तो हम मुंह में पानी भर के और हम अपने आइज़ को धो सकते हैं। इस तरह से मेरी आइज़ भी हो गई, डिटॉक्सिफिकेशन होगी आइज़ की, राइट।
और यूरिन और टॉयलेट की जगह तो हम साफ़ करते ही हैं, उसका भी बहुत हमें ध्यान रखना है कि वहाँ हाइजीनिक हो और क्लीननेस हो, उस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब बचे मेरे कान और स्किन। कानों का भी मैंने जैसे बताया कि 4 आगे पॉइंट्स हैं, 4 पीछे पॉइंट्स हैं, तो ये 4 आप ऐसे रख सकते हैं और 4 आप पीछे रख सकते हैं। यू हैव टू प्रेस 4 टाइम्स, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। पीछे भी आप रखेंगे, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। 2 पॉइंट ऊपर और मतलब आप 1 पॉइंट 1 नीचे। 10 पॉइंट कान के आजू बाजू है, 10 पॉइंट आपके आँखों के आजू बाजू है, 10 पॉइंट आपके नाक के आजू बाजू है। तो नाक के यहाँ भी आपको मैं दिखा दूंगी कि 4 यहाँ, 4 यहाँ और यहाँ पे। तो इस तरह से हम प्रेस और रिलीज करेंगे तो उस पॉइंट्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। कानों की एक और एक्सरसाइज है, जो कान देखिए छोटेपन में हम अगर स्कूल में कुछ मस्ती करते थे तो मैम हमारे कान पकड़ती थी या कान पकड़ के हमको उठक बैठक करा लेती थी। वो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, अगर हम कर सकते हैं तो क्रॉस करना है अपने उसको और उठक बैठक करना है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं उठक बैठक, क्योंकि आजकल सबको प्रॉब्लम है, तो आप कान की एक्सरसाइज करेंगे। इसको खींचना है 4 बार नीचे, 4 बार ऊपर, 4 बार इस तरह से, राइट। तो इस तरह से आपको मिनिमम 4 टाइम्स, मैक्सिमम आप कभी भी कितना भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कानों को अपने डिटॉक्सिफिकेशन किया है और उसकी मसाज करके हम उसे ठीक कर सकते हैं। पर कानों की सबसे अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन ये है कि आप बुरा नहीं सुनेंगे, मुंह की बुरा नहीं बोलेंगे और आँखों की बुरा नहीं देखेंगे और नाक की बुरा पॉल्यूशन में नहीं जाएंगे और अच्छे से सांस लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई माउथ, नोज, आईज, ईयर्स और यूरिन की जगह और स्टूल की जगह, ये हो गए। अब हमारी बचती है स्किन। स्किन की हमें बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि स्किन का भी कनेक्शन हमारे लंग्स के साथ और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ है। तो स्किन के में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को भी जो भी स्किन का प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपको हमेशा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके स्टूल, जो आप कॉन्स्टिपेशन है, आपको उस चीज़ का प्रॉब्लम है या कोई लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है या आप ब्रीथ नहीं ले रहे हैं, कुछ भी ठीक हो सकता है। अगर आपके अवेयरनेस है तो वो सब ठीक हो सकता है, क्योंकि सब कहाँ है, सब मेरे हाथों में है। किडनी भी मेरे हाथों में है, लंग्स भी मेरे हाथों में है, हार्ट भी मेरे हाथों में है और लार्ज इंटेस्टाइन भी मेरे हाथों में है। तो हमें अगर पता होगा तो हम ठीक कर सकते हैं, पर अगर हम पहले से ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अलर्ट हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ अ अलर्ट फ्रॉम 9 विंडोज़। अगर आपको बहुत पसीना आ रहा है, आपके पसीने में बदबू आ रही है, ये भी आपका एक चीज़ है कि जो अंदर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, हम ऊपर से उसको क्योर कर देते हैं। हमने टेल्कम पाउडर या कोई भी पाउडर ले लिया, वो लगा दिया, या डीओ लगा दिया, पसीना आया हमने डीओ लगा दिया या परफ्यूम्स यूज़ कर दिए। वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है, वैसे तो हम अपने स्किन का ख्याल करते हैं, नहाते हैं, सोप यूज़ करते हैं और क्लीननेस करते हैं। पर अगर आपकी स्किन पे कुछ सिम्टम दिखाई दे रहा है, आपकी स्किन में रैशेज़ आ रहे हैं, आपकी स्किन में दाने आ रहे हैं, या आपकी स्किन में पसीना बहुत आ रहा है जिसमें बदबू है, नॉर्मल पसीना आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो तो नॉर्मल है। पर उस चीज़ में कोई और इश्यू आ रहा है तो यू नीड टू चेक, वार्निंग साइन है। तो ये 9 विंडोज़ हमें दिखाती हैं कि हमारे बॉडी में कुछ तो अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी हमें सिम्टम्स बाहर दिखते हैं। तो आइज़ के बारे में मैंने बताया, आइज़ हमारे लिवर के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है या आइज़ में कुछ वीकनेस है तो हमें उस चीज़ों पे भी ध्यान देना है जो लिवर के साथ कनेक्टेड है। मैंने कहा मेरी पूरी बॉडी एक अखंड है, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, एक फैमिली है। अगर किसी एक को तकलीफ़ आती है तो पूरी फैमिली में भी दुख और दर्द होता है। तो एक ऑर्गन अगर तकलीफ़ में है तो सब ऑर्गन दूसरे भी उसके लिए परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली इन 9 विंडोज़ का। इन 9 विंडोज़ के थ्रू आपको वार्निंग साइन मिल सकती है
और आप उसे चेक कीजिए, उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो डेली बेस पे जैसे मैंने आपको बताया है इन 9 विंडोज़ का कैसे ख्याल रखना है वो आप कर सकते हैं। जैसे हमने पानी पी लेना है, गुनगुना पानी पीना है, और आइस को अच्छे से धोना है, आइस की एक्सरसाइज करनी है, आइस के पॉइंट्स हैं, नोज़ के पॉइंट्स हैं, ईयर्स के पॉइंट्स हैं, ईयर्स की एक्सरसाइज है। एंड देन स्किन में हमारी स्किन के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी स्किन जो जब धूप से डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तब उसमें एक बहुत अच्छा हमारा टेक्सचर और हमारे अंदर विटामिन डी का प्रोड्यूस होता है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर हम डायरेक्ट सनलाइट ले सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा है। मैं हमेशा कहती हूँ D3 का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। D3 आपको फ्री में मिल रही है सूरज देव से। सूरज देवता जो बहुत ही पावरफुल है बिकॉज वो ब्रह्मांड के सेंटर में है। सेंटर हमेशा पावरफुल होता है और हमारे हथेली का सेंटर ये है। मेरी बॉडी का सेंटर मेरा नेवल है। इसी तरह अगर आप पूरे सेंटर पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। मैंने बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं, देखिए और अपने आप को सेल्फ हील कीजिए और मुस्कुराइए। हैप्पी लर्निंग, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, स्माइल।